हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस पाइथन सीरीज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन की लिस्ट में एलिमेंट्स को डिलीट कैसे करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि पाइथन में लिस्ट एलिमेंट को कैसे बनाते हैं और उसमें एलिमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि उन एलिमेंट्स को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं अपनी लिस्ट में से, तो ऐसे कौन कौन से फंक्शन हैं जो पाइथन में ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स को रख लेता हूँ, लाइक एप्पल, बनाना, मैंगो, एक और रख देता हूँ मैं यहाँ पे ग्रेप्स लिख देता हूँ और ऑरेंज लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास लिस्ट बन गई है। अब इस लिस्ट एलिमेंट्स में से मैं किसी एलिमेंट को अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है। फंक्शन का नाम है रिमूव। रिमूव फंक्शन की मदद से मैं किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे। वो कैसे? तो यहाँ पर कैसे रिमूव को यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आप उस लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे। उस लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम मेरे पास है LST और डॉट लगाओगे, और डॉट लगाने के बाद हम लोग उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम है हमारा रिमूव। रिमूव लिखने के बाद अब इसके अंदर मैं उस एलिमेंट का नाम दूंगा जिस एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर मैंगो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मुझे बस इस ब्रैकेट में मैंगो को लिख देना है। और इसको लिखने के बाद जब मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट में मैंने लिख दिया LST और ब्रैकेट क्लोज, और मैं F5 प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे कि मेरे पास जो लिस्ट मिलेगी वो एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और ऑरेंज की मिलेगी। मुझे वहाँ पे मैंगो देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा फंक्शन जो मेरे पास एलिमेंट को डिलीट करने के लिए निकल करके आता है उसका नाम है पॉप, POP, पॉप। पॉप को यूज़ करने के लिए वही सेम मेथड है। आप यहाँ पर रिमूव की जगह पर आप लिख दोगे POP। बस अंतर यहाँ पर दो बातों का है। क्या है? पहली बात कि पॉप में आप उस एलिमेंट को पास नहीं करते हो जिसको आपको डिलीट करना है, बल्कि उस एलिमेंट के इंडेक्स नंबर को आप पास करते हो। ठीक है, सपोज दैट कि मुझे यहाँ पर मैंगो को डिलीट करना है, तो यहाँ पर इसका एक इंडेक्स नंबर होगा जो कि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो मेरे पास मैंगो का इंडेक्स निकल रहा है वो है 2। तो यहाँ पर सिंपली मुझे लिखना होगा 2 लिखने के बाद अब मैं F5 प्रेस करता हूँ, तो आप क्या देखोगे कि मुझे यहाँ पर वही सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है जो मुझे रिमूव में देखने को मिला था। अब ये तो बात हुई पहली डिफरेंस की कि भाई रिमूव जो है वो एलिमेंट पे काम करता है और जो पॉप है वो इंडेक्स पे काम करता है। दूसरा डिफरेंस क्या दोनों में निकलता है कि देखिए, जैसे आप लिखते हो LST डॉट रिमूव और मैं यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट दे देता हूँ, लाइक मैंने दे दिया ऑरेंज, तो रिमूव इससे भी होगा, रिमूव इससे भी होगा। एक डिफरेंस क्या दिख रहा है यहाँ सामने कि ये वैल्यू पे काम कर रहा है और ये इंडेक्स पे काम कर रहा है। देखोगे आप तो ये दोनों एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे आपके, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एक डिफरेंस और निकलता है कि इट डज नॉट रिटर्न डिलीटेड आइटम। ठीक है ना, इसके बारे में जो है वो है इट रिटर्न्स डिलीटेड आइटम। यहाँ पर क्या होगा कि रिमूव फंक्शन की मदद से जिस भी एलिमेंट को आप रिमूव करते हो वो एलिमेंट डिलीट हो जाता है, वो एलिमेंट आपको पाइथन रिटर्न नहीं करता। ठीक है ना, वो नहीं देता है। लेकिन अगर आप पॉप की मदद से इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर ये उस एलिमेंट को आपको दे देगा जिस एलिमेंट को आपने डिलीट किया है। ठीक है ना, क्या मतलब है इस बात का? लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिखता हूँ, वेरिएबल a इज इक्वल टू LST डॉट रिमूव, ये हो गया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b इज इक्वल टू LST डॉट पॉप। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट तो दिखाता ही हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट में मैं a की वैल्यू दिखा देता हूँ और साथ ही साथ मैं प्रिंट में b की वैल्यू भी दिखा देता हूँ। तो आप क्या देख सकोगे, मैं इसे बारी बारी करता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरली डिफरेंस समझ में आ पाएगा। इसे मैं फिलहाल
के लिए कमेंट क्रिएट कर देता हूँ, मेरा ये एग्जीक्यूट होगा। तो क्या होगा यहाँ पर ये लिस्ट बन गई है आपकी, उसके बाद उसमें से ऑरेंज जो है डिलीट हो जाएगा, डेट इज़ ये। तो हमें जो लिस्ट मिलेगी वो लिस्ट हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की मिलेगी। और आपने यहाँ पर जो ए लिखा है, जो कि मैंने बताया कि रिमूव जो है डिलीटेड आइटम या कुछ भी, डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू भी आप कह सकते हो कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो आप क्या देखोगे कि पहली वाली लाइन जो है LST वो ये रिटर्न करेगी, एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स आपको दिखाएगी, लेकिन जो ए होगा उसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑरेंज को छोड़ करके सारे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो मैंने ए लिखा है उसमें लिखा हुआ है नन, और ये प्रूफ करता है कि ये इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। बट अब अगर मैं यहाँ पर इसे कमेंट क्रिएट कर देता हूँ और मैं इसे एक्टिव कर देता हूँ, तो यहाँ पर lst.pop मैंने क्या बोला कि इट रिटर्न्स द डिलीटेड वैल्यू। यहाँ पर जो एलिमेंट डिलीट हुआ है डेट इज 0, 1, 2, ये मैंगो आपका डिलीट होगा, तो ये मैंगो आपको देगा। यानी अगर मैं यहाँ पे B लिखता हूँ और मैं F5 प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर मुझे मैंगो जो कि डिलीटेड आइटम है मेरा, वो मुझे मिल रहा है। ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जो कि है मेरा डेल फंक्शन। डेल फंक्शन क्या करता है, तो ये भी डिलीट करता है। आपको सिंपली इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंडेक्स वैल्यू दे सकते हो जिसको आपको डिलीट करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि वो एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। डेल फंक्शन में एक और ख़ास बात है कि आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। कैसे? आपको बस यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू देनी है और आप कहाँ तक जाना चाहते हो वो इंडेक्स वैल्यू देनी है। सपोज दैट कि मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू हो गई 1, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि बनाना से लेकर के ग्रेप्स तक के आइटम जो है मेरे डिलीट हो जाए, यानी मेरा जो नया लिस्ट क्रिएट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल और ऑरेंज रह जाएगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा क्या है भाई, स्टार्टिंग इंडेक्स है मेरा 1, तो मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है ना, कोलन लगाना है, यानी 1 से लेकर के अब कहाँ तक जाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पे 4 तक का इंडेक्स बन रहा है, हमें जाना कहाँ तक है, 0, 1, 2, 3, तो मुझे 3 वाले इंडेक्स तक जाना है। तो एक यहाँ पे छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू आप दोगे, ठीक है ना, जो एंड वैल्यू होती है वो आप यहाँ पर जो भी दोगे उसको +1 करके दोगे, ठीक है ना, क्योंकि जो एंड वैल्यू होती है वो -1 कंसिडर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप डिफाइन करोगे वो -1 कंसिडर करेगा। इट मीन्स यहाँ पे 0, 1, 2, 3, मुझे 3 तक जाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 4 लिखना पड़ेगा। अगर आप 3 लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ मैंगो तक जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एप्पल और ऑरेंज ये 2 एलिमेंट बचे रह गए हैं, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए जो लास्ट फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग लिस्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, वो है आपका क्लियर। उसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, डॉट लगाना है और क्लियर लिख देना है। क्लियर क्या करेगा, आपके लिस्ट ऑब्जेक्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, उसमें कोई भी एक एलिमेंट नहीं बचेगा। देखिए आप देख सकते हो कि आपको जो है ब्लैंक लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसमें कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद।